वहाँ मैं किसी होटल या हॉस्टल में चेक इन नहीं करूँगा, वहाँ पर मैं पूरे दिन विद बैग्स, ये 2 भारी बैग्स के साथ घूमूँगा। तो आज यार मैंने ना ये एक्सप्रेसो कॉफ़ी ऐड कर ली, तो आज लगने वाली है सच्ची में पप, क्योंकि इतने 2 भारी बैग उठा के चलना बहुत ही मुश्किल है यार। बेकार का लेना पड़ा, कोई केक वेक है यार ये। चलो कुछ नहीं होता, मेरे नसीब में लिखा था ये। जैसे यहाँ के जैसे होते थे पहले सेनापति होते थे, फिर उसके बाद कमांडर होते थे, फिर सेना होती थी। तो उसी तरह से ये सेनापति पीछे सेना, और उनको ये पसंद भी नहीं आया था कि भैया अपनी कवर बनाने के लिए हमारी क्यों लेने में लगे हुए हो। आज का भी सेम ही है। ब्रेकफास्ट पैनकेक, फ्रूट बॉल और एग टोस्ट और फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट 100K वाली। सो आज पैनकेक ट्राई करते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर डे इन वियतनाम। तो आज मैं मैड मंकी हॉस्टल को चेकआउट कर रहा हूँ और आज मेरी फ़्लाइट है वही सिटी के लिए, जो कि है 10:30 बजे की है। एंड वहाँ मैं किसी होटल या हॉस्टल में चेक इन नहीं करूँगा, वहाँ पर मैं पूरे दिन विद बैग्स, ये 2 भारी बैग्स के साथ घूमूँगा। और रात की मेरी 10 बजे, 9:30-10 बजे की फ़्लाइट है हो ची मिन्ह की। तो बस यही टाइम है हुआई सिटी घूमने का। तो आज ही मैं हो ची मिन्ह पहुँच जाऊँगा और हो ची मिन्ह में मैंने हॉस्टल बुक किया हुआ है फॉर 2 डेज़, क्योंकि मैं फिर कल के दिन हो ची मिन्ह हुआ हूँ और परसों सुबह 2 बजे की मैं वापस दिल्ली की फ़्लाइट है। तो थोड़ा ट्रिप छोटा था बट फन वाला। तो आज देखते हैं क्या क्या नया एक्सपीरियंस गेन करते हैं हम। सो ये है पैनकेक और मैंने बनाना ऐड किया था, जो कि 10,000 डोंग का था एक बनाना। इस पे इन्होंने 3% सर्विस फीस भी चार्ज की, तो ये हो गया 11,000 डोंग का बनाना। तो आज यार मैंने ना ये एक्सप्रेसो कॉफ़ी ऐड कर ली। 40K था, 3% का सर्विस है 42K। तो भाई ये वाली गाड़ी आई है लेने के लिए टोयोटा। सो हनोई में आपको ना सबसे ज़्यादा जो परेशान करेंगे और सबसे ज़्यादा दिखेंगे वो स्कूटीज़ दिखेंगे। हनोई में ना स्कूटीज़ काफ़ी चलती हैं और उनका मेन ट्रांसपोर्टेशन वही है। आज का दिन थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि आज 2 बैग मेरे पास हो गए। जो मेन मेरा लगेज बैग है ना, जिसमें कपड़े वगैरह है, वो भी मेरे साथ ही होंगे। तो आज लगने वाली है सच्ची में पप, क्योंकि इतने 2 भारी बैग उठा के चलना बहुत ही मुश्किल है यार, ये कंधे दर्द जाएंगे। तो मैं एक बार चेक भी करूँगा कहीं वहाँ लगेज लॉकर्स मिल जाते हैं, तो मैं एक बड़ा वाला बैग रख लूँगा ताकि मैं पूरे दिन घूम सकूँ सिटी में। नहीं मिला तो फिर लेके ही घूमना पड़ेगा। तो भाई पहुंच गए हैं, देखो एयरपोर्ट। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, चेक इन करते हैं। तो कुछ ऐसे घूमूंगा मैं वही सिटी 2 बैग कैरी करके, अगर कोई लॉकर नहीं मिलता। तो यहाँ पर है लॉबी ये, और यहाँ पर तो बहुत लंबी लाइन है यार। भाई सिक्योरिटी चेक हो गया है। तो यहाँ के सिक्योरिटी चेक में यार शूज़ भी उतरवाया, जबकि इंडिया में नहीं उतरवाते। पहले इंडिया में भी उतरवाते थे, पर पता नहीं क्यों बंद कर दिया। चलो सिक्योरिटी वेज से सही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा सिक्योरिटी चेक में। और ऐसा कुछ अंदर का है, और ये है हमारा गेट। अभी टाइम हो रहे हैं 9:45, 10:25 पे लिखा हुआ है बोर्डिंग टाइम। तो वॉशरूम वगैरह आते हैं, थोड़ा इधर उधर घूम के देख लेते हैं। तो भाई मैं स्टोर के अंदर गया हुआ था,
तो भी मेरे बैग से ना ये गिर गया। तो इसमें देखोगे ना तो ये थोड़ा था, ये जो है ये फट गया। इसके लिए उन्होंने बोला कि आपको बाय करना पड़ेगा, आप बेच नहीं सकते। कि बाय करना पड़ा, ये 990 रुपये का पड़ा है मेरे को, 295 के डॉ बेकार का लेना पड़ा। कोई केक वेक है यार ये, चलो कुछ नहीं होता, मेरे नसीब में लिखा था ये। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, लाइन काफ़ी लंबी है। 10:25 पे बोला था, 10-15 मिनट पहले ही शुरू कर दी इन्होंने। तो भाई बोर्डिंग हो गई है, अभी फ्लाइट की तरफ ही जा रहे हैं। ये देखो ना, ये ना इनका बोर्डिंग पास ऐसे पतला सा कागज़ में होता है। नॉर्मली हमारे इंडिया में तो बड़ा मोटा बोर्डिंग पास होता है, ये बड़ा सस्ता जुगाड़ कर रखे हैं इन्होंने, सस्ती एयरलाइंस है। तो भाई पहुंच गए हैं हम हुआई सिटी एयरपोर्ट। तो यहाँ से किसी होटल में तो जाना नहीं है, तो सीधा यहाँ से कैब करेंगे और जाएंगे हम टॉम ऑफ खाई देर। ग्रैब टैक्सी कर ली है, टैक्सी ड्राइवर देखो ड्राइवर पे छाता लेके आया हुआ है, धूप बहुत है ना यहाँ पर। तो यार बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं हुआई सिटी क्यों आ गया। अगर मेरे को एक दिन के लिए जाना ही था तो दानांग जा सकता था। तो मैं बता देता हूँ, जाना मुझे दानांग ही था, बट जब मैं फ्लाइट बुक कर रहा था टू दानांग, हुनाई टू दानांग, तो क्या हुआ कि फ्लाइट रेट्स तब बढ़ चुके थे। तो तब मुझे समझ आया कि अगर मैं फ्लाइट पहले बुक करके चला होता तो ज़्यादा अच्छा था। तब रेट अराउंड 5 से 6 हज़ार रुपये के बीच में थे, तब हो गए थे 15-15 हज़ार एक दिन पहले। तो मैं नीचे कर रहा था तो मुझे एकदम एक रेट कम दिखा और मैंने बुक कर दी। और मैंने गलती ये की, ये मेरी दूसरी गलती है, मैं देखना भूल गया। उसमें हुआ ही था 72 किलोमीटर है यहाँ से दानांग। अगर मैं यहाँ पर अभी उतरता हुआ 72 किलोमीटर डालता, 2-2.5 घंटे लग जाते क्योंकि ट्रैफिक, सिटी का ट्रैफिक होगा उसमें। फिर मुझे दानांग से फिर होचिमिन की फ्लाइट लेनी पड़ती और वो भी उसी टाइम पे होती, टाइम कम होता है। तो मैंने सोचा अगर हुआई लिख ही दिया है भगवान ने तो भाई यहीं पर घूम लेते हैं एक दिन के लिए, यही एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यार हुआई सिटी का भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। एक्चुअली क्या है ना, नांगयुंग वंश जो था, जो नांगयुंग का टाइम था जब उन्होंने शासन किया था यहाँ पर, तब ये हुआई उनकी कैपिटल होती थी। और उसके बाद ये कैपिटल बदल के पहले होचिमिन हो गई थी। एक्चुअली क्या था, वो स्टोरी बहुत लंबी है। होचिमिन और हनोई दोनों अलग अलग साउथ और नॉर्थ की कैपिटल हो गई थी, बट जब फिर से अमेरिका के साथ वॉर जीतने के बाद ये वियतनाम एक साथ जुड़ गया था, साउथ और नॉर्थ, देन हनोई को उसको कैपिटल बना दिया गया था। तो हाँ यार, काफ़ी गर्मी है हनोई के मुकाबले। और हम पहुंच गए अपनी ना खाई दे समाधि पे, टोंग समाधि है। तो यार ये जो खाई दे था, ये नागयो डायनेस्टी में 12th किंग था। तो इसे 1912 से 1925 तक राज किया था और अपने राज के दौरान ये फ्रांस भी गया था और वहाँ के आर्किटेक्ट्स से काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो उसने काफ़ी इम्प्लाई किया था कि यहाँ पर पीपल मॉडर्न हो जाएं, क्लोथिंग, एजुकेशन पे काफ़ी उसने वर्क किया। तो ये देखो, ये है कुछ ऐसी, और इसकी एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी आई थी वहाँ से। तो चलते हैं, पहले एंट्री टिकट लेते हैं फिर देखते हैं। तो भाई ऐसी कुछ टिकट दी है इन्होंने। तो हरी टिकट काउंटर है, ये देखो। और ये टिकट है 150 के लॉन्ग की, मतलब 501 रुपये। महंगी है पर ये टॉम काफ़ी बहुत शानदार है बोलते, तो इसीलिए मैं यहाँ देखने आ गया हूँ। ये देखो, मैं ये बता रहा था, इसका जो एंट्रेंस है ना, देखो ड्रैगन की तरह बनाई। तो ये टॉम बनी थी, 11 साल लगे थे इसको बनने में।
और इस टॉम के लिए मतलब जो यहाँ एक्चुअली हुआ ही एक तो फार्मल इलाका है पूरा, यहाँ ज़्यादातर लोग फार्मर हैं। तो यहाँ पर वैसे ही बहुत उस समय फ्रांस का राज था तो लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, पर इस टॉम को बनाने की है ना जो सम्राट था उन्होंने काफ़ी टैक्सेशन लगाई थी। लोग उससे थोड़ा सा नाराज़ भी थे इस चीज़, बट उसने ना काफ़ी अच्छी टॉम बना दी। हिस्टोरिकल बहुत मीनिंग है, लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पे। यहाँ भी देखो ड्रैगन का मुंह बनाया हुआ है। ड्रैगन अपने मुंह के अंदर कुछ एक्ट है इसका, होती है क्या एग है, आई डोंट नो। चलो चलते हैं। ये स्टैचूज बनाए हुए हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ के जैसे होते थे पहले सेनापति होते थे, फिर उसके बाद कमांडर होते थे, फिर सेना होती थी। तो उसी तरह से ये सेनापति, पीछे सेना, ऐसे स्टैचू बनाए हैं। उस साइड भी सेम बना हुआ है, साथ में ये एक छोटा सा बना हुआ है। यार ये देखो कितना बढ़िया आर्किटेक्ट बना हुआ है। और ये देखो इस ड्रैगन की आइज कांच की तरह है। पहले ये बाद में बनाई है, तभी बनाई थी, आई डोंट नो। देखो असली लग रही है बिल्कुल। ये भाई यार इन्हीं की भाषा में कुछ लिखा हुआ है पूरा इस टॉम के बारे में। यार फिर सीढ़ियाँ आ गई ड्रैगन वाली। इस बार अंडा नीचे रखा हुआ है ड्रैगन ने। तो यार ये मेन चैम्बर है। तो अगर देखा जाए ना तो ये फ्रेंच और यूरोपियन आर्किटेक्ट से थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे बताया एम्परर गए थे, और ये एम्परर उन कुछ एम्परर्स में से थे वियतनाम के जो जिन्होंने फ्रेंच विजिट किया था अपने टाइम पे। यार जो ये मैं आंखें बोल रहा था ना कांच की है, तो ये यार एक्चुअली ये अभी बनाई हुई है, क्योंकि ऊपर भी ड्रैगन जो लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ ड्रैगन लगे सबकी कांच की आंखें हैं। तो ऐसा लगता है जैसे असली में ड्रैगन देख रहा है आपको, असली की आंखें हैं। तो ये असली की आंखें हैं यार, मतलब असली की आंखें नहीं, मतलब उसको बनाया ऐसा गया कि असली में लगे, और ये तब से बना हुआ है, अभी नहीं बनाया। देखो ये है वो टॉम, तो बड़ा शानदार बनी हुई है। तो राजा बैठा हुआ है, ये टॉम है या ऊपर है वो कब्र उसकी, आई डोंट नो। पर देखो यार कितनी शानदार है नक्काशी, बिल्कुल देखो शानदार शानदार, क्या बनाया हुआ है डिजाइन यार, मजेदार भाई मजेदार। देखो ये फोटो है उस राजा की। अच्छा यार यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्चुअली कवर यही है, नीचे कवर है, उसके ऊपर उसने कहा था कि मेरा ना ब्रॉन्ज का स्टैचू बना के रखना, तो ये रखा गया है। ये नीचे कवर है यार, ऊपर कुछ और होगा, ये नीचे कवर है। ऊपर देखो यार कितनी अच्छी डिजाइन बनाया हुआ है, सारा ड्रैगन से। तो मैंने जैसे बताया ड्रैगन और कछुआ इनके होली एनिमल है, तो ऐसा यहाँ पर पूरा ड्रैगन से है। तो देख बोला जाए तो वैसे तो खाली ने 1912 से 1925 तक ही उसका शासन रहा था, क्योंकि 1925 में उसकी डेथ हो गई थी। पर क्या वो अच्छा राजा था या नहीं, अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। उसने देखो जब वो फ्रांस गया था तो उसने वहाँ से बहुत प्रभावित हुआ था, तो यहाँ पर उसने एजुकेशन पे, देश के थोड़े विकास के लिए काफ़ी काम किया था। क्योंकि वो फ्रांस से थोड़ा सा प्रभावित हो गया था, तो उसने ज़्यादातर कोशिश की कि यहाँ कि उनका देश भी मतलब डेवलप हो। बट कुछ लोग कहते हैं कि वो फ्रांस की पपेट की तरह काम करता था, आई थिंक, क्योंकि फ्रांस की कॉलोनी थी तब ये, और एम्परर को फ्रांस के ही सारे हुक्म मानने पड़ते थे। तो वो किसी भी और राजा की तरह ना आगे से विरोध नहीं करता था कि भैया नहीं ये मत करो, ये
ये वाला रूल मत लगाओ। उसका फ्रांसिसियो के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, तो लोगों को लगता है वो पपेट की तरह काम करता था, लगता क्या बोलते ही हैं लोग। तो इस टॉम को बिल्ड करते समय उसने सभी फार्मर्स पर हैवी टैक्सेशन लगा दी थी, जिससे ना यहाँ के फार्मर्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे और उनको ये पसंद भी नहीं आया था कि भैया अपनी कवर बनाने के लिए हमारी क्यों लेने में लगे हुए हो। तो जैसे भी है, पर ये जो टॉम उसने बनाई है एक हिस्टोरिकल प्लेस तो बन गई है, लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए। देखो यार कितनी गर्मी है यहाँ पर। जो एंट्रेंस में जो गार्ड्स खड़े हैं उनकी जो ऊपर जो टेम्परेरी छत बनाई है उसके ऊपर देखो पानी के फव्वारे लगाए हुए हैं ताकि वो ठंडी रहे। तो यार अभी मैंने वही जो ड्राइवर थे उन्हीं की कैब बुक कर ली है। वो कहना था जितना मेरा गैप में प्राइस बन रहा था अगली डेस्टिनेशन में जाने का, उतना ही उन्होंने चार्ज कर रहे हैं मेरे को। तो जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो 9 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और जो हम जा रहे हैं वो थाइन पगोडा है। पगोडा में जैसे बताया टेम्पल होता है, इनका ओल्डेस्ट टेम्पल है।